ज़रा तसव्वुर करें, आप एक ऐसे मसले को देख रहे हैं जो हल करना नामुमकिन लगता है। ये एक बहुत बड़ी गैर मुतहर्रिक चट्टान की तरह लगता है जो आपके रास्ते को रोके हुए है। आपने हर मुमकिन कोशिश की है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आज हम आपको वो 5 ताकतवर ज़हनी हिकमत अमलियों के तरीके बताएंगे जो आपके मसले हल करने के तरीके को बदल देंगे। चाहे आप स्टूडेंट हों, कारोबारी शख्सियत हों या घरेलू फ़र्द हों या कोई ऐसा शख्स जो मस्बत तब्दीली लाना चाहता हो, ये असूल आपको तेज़ तर और बेहतर हल तलाश करने में मदद देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पेचीदा मसाइल के सादा हल मौजूद होते हैं। लियोनार्डो डा विंची ने कहा था, सादगी सबसे बड़ी नफासत है। लेकिन हम अक्सर चीज़ों को हद से ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं। हमें लगता है कि मुश्किल मसाइल के लिए इतने ही ज़्यादा पेचीदा हल दरकार होते हैं, लेकिन तारीख कुछ और ही कहती है। मिसाल के तौर पे अपोलो 11 मिशन की आप मिसाल लें। नासा के साइंसदानों को एक बड़ा मसला दरपेश था कि खला में लिखने के लिए पेन कैसे इस्तेमाल किया जाए जब ग्रेविटी यानी कशिश सकल ना हो। उन्होंने इसके लिए लाखों डॉलर खर्च किए और एक एंटी ग्रेविटी पेन तैयार किया, जबकि रूसी खलाबाज उन्होंने सिर्फ एक आम पेंसिल का इस्तेमाल किया और वही आउटपुट रिसीव कर ली बहुत कम प्राइस में। देखा, सादा हल मौजूद होते हैं। असल चाबी ये है कि यकीन रखें कि वो मुमकिन है। जब भी किसी चैलेंज का सामना करें, अपने आप से कहें, एक सादा नुक्ता आगाज़ तो ज़रूर होगा, मुझे सिर्फ इसे तलाश करना है। पॉइंट नंबर 2, एक कदम पीछे हटें और हल आपके सामने हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मसले के इतने करीब हो गए कि आपको उसका हल नज़र ही नहीं आ रहा? इसकी वजह यह है कि जब हम किसी मसले में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो हम ये नुक्ता नज़र खो बैठते हैं। कदीम यूनानी रियाजीदान अर्शमीदस की कहानी देखें। बादशाह ने उसे एक ताज की खालिस सोने की तस्दीक करने का काम दिया, बगैर उसे पिघलाए। उसने कई दिन इस पर गौर किया, यहाँ तक एक दिन नहाते हुए उसने पानी को बहते हुए देखा और तभी उसे ख्याल आया, यूरिका! उसने महसूस किया कि वो ताज को पानी में डुबोकर उसकी खालसियत जांच सकता है। इससे क्या सबक? कभी कभार एक कदम पीछे हटना आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका होता है। आप गहरी सांसें लें, चहलकदमी करें, गौर व फिक्र करें। अक्सर हल तब आते हैं जब आप उनकी तलाश में नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, बाहर के लोगों को खुश आमदीद कहें। वो देखते हैं जो आप नहीं देखते। स्टीव जॉब ने कहा था कि जिद्दत तराजी का मतलब 1000 चीज़ों को ना कहना है, लेकिन बाज़ औक़ात असल जिद्दत हाँ कहने में होती है। एयरबीएनबी की मिसाल लें। उनके फाउंडर्स को होटल इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अंदर हकीकत माहिरीन ने उन्हें बताया कि उनका आइडिया अजनबियों के घरों में एयर मैट्रेस किराए पर देने के बराबर है। कभी ये काम नहीं करेगा, लेकिन चूंकि वो सनत की रवायती सोच से आज़ाद थे, उन्होंने वो देखा जो माहिरीन नहीं देख सकते थे। लोग मुनफरिद सस्ते सफरी तजर्बात के लिए तैयार थे। नतीजा क्या हुआ? एक अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। तो सिर्फ माहिरीन की ना सुने, नए नुक्ता नज़र तलाश करें। अपने शोबे से बाहर के लोगों से आप बातचीत शुरू करें। आपको कभी मालूम नहीं होगा कि कौन सा आइडिया आपके लिए कामयाबी का बायस बनेगा। पॉइंट नंबर 4, दूसरों के लगाए गए लेबल को कबूल ना करें। नामुमकिन सिर्फ और सिर्फ एक राय है। कितनी बार आपने ये सुना है, ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है, ये मसला बहुत बड़ा है, इसे हल नहीं किया जा सकता। आप इसे
नज़र अंदाज करें। लोगों ने कहा कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ना जिस्मानी तौर पर नामुमकिन है। यहाँ तक कि एक शख्स रॉजर बैनिस्टर ने ये कर दिखाया। फिर लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कभी कामयाब नहीं होंगी, यहाँ तक कि टेस्ला ने इन्हें मरकज़ी धारे में ले आया। अगर आप दूसरों को ये तय करने देंगे कि क्या मुमकिन है तो आप कभी हदूद को पार नहीं कर सकेंगे। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि कोई मसला बहुत मुश्किल है, मुस्कुराएं और सोचें ये इनकी हकीकत है, मेरी नहीं। पॉइंट नंबर 5, अपने वजदान पर भरोसा करें। आपका लाशऊर मसले का हल जानता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि वजदान एक मुकद्दस तोहफा है और मंतकी ज़हन इसका वफादार खादिम। लेकिन मसला ये है कि हम में से अक्सर को सिर्फ मंतक पर भरोसा करना सिखाया गया है और वजदान को नज़रअंदाज करना। अजीम मसला हल करने वाले ऐसा नहीं करते, वो अपने लाशऊर को काम करने देते हैं। मिसाल के तौर पे सल्वाडोर डाली मशहूर मुसव्विर है। ये एक चाबी हाथ में लेकर सोते थे। जैसे ही वो गहरी नींद में जाते, चाबी गिर जाती और उन्हें जगा देती, बिल्कुल उस वक्त जब उनके लाशऊर में तख्लीकी ख्यालात जन्म ले रहे होते। उनकी बहुत सी मशहूर पेंटिंग्स इसी अमल के ज़रिए वजूद में आई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब किसी मसले का सामना हो, वक्फा लें, कामयाबी का तसव्वुर करें और हल को कुदरती तौर पर उभरने दें। बाज़ औक़ात बेहतरीन आइडियाज़ तब आते हैं जब आप उनकी तलाश में नहीं होते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम्हारा मसला बड़ा है तो याद रखो कि तुम्हारा रब इससे भी ज़्यादा बड़ा है। नबी करीम ने हमें सिखाया कि हमेशा अल्लाह की कुदरत और रहमत पर भरोसा रखो। जैसे कि कुरान में है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। लिहाजा चाहे कोई भी चैलेंज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमेशा याद रखें अल्लाह हर मसले से बड़ा है। वो सबसे बड़ा प्लानर है और वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आए ईमान रखें इस बात पे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मसाइल को इन हिकमत अमली पर अमल करते हुए अबूर करें।